तो अब ये कही जा रही है कि जो हमारी रिफाइनरी है उसने कहा है कि नहीं हम नहीं कर सकते, माजरत कर लिया इससे, क्योंकि एक बड़ी रिफाइनरी ने रूसी तेल रिफाइनिंग में हिस्सा लेने से माजरत कर ली थी। एनर्जी मिल रही है, हम नहीं ले पा रहे। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं, क्या वजह है कि पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री जो लीडरशिप है वो ये फैसला नहीं कर पा रही कि हमें ईरान से जो है वो गैस लेनी चाहिए? क्या जो ऑयल वो पूरी दुनिया को देते हैं, क्या रशिया की तरफ से जो ऑयल इंडिया को दिया जाता है ये वही वाला ऑयल था? पाकिस्तानी मीडिया से ये कैलकुलेशन देखते हैं कि कितनी पेनल्टी बन चुकी है, और हमें वहीं से पता चलता है कि पाकिस्तान हमें कितने देने की नीयत कर रहे हैं। ये क्लेम है कि जो रशियन ऑयल है उससे मिट्टी का तेल जहाज़ों के लिए जेट फ्यूल बहुत कम निकला। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है थोड़े दिन पहले पाकिस्तान ने रशिया से ऑयल मंगाया था जो कि भारत ने रिफाइन किया था, और बता ये जा रहा है और पाकिस्तानी कह रहे हैं उसमें रिफाइन ऑयल ज्यादा निकला है और जो मिट्टी का तेल है वो भी कम निकला है, पेट्रोल कम निकला है। मतलब पाकिस्तान को चूना लगाया गया है। पता नहीं पाकिस्तान खुद में ऐसा कह रहा है क्योंकि पाकिस्तान में झूठ बड़े बोलते हैं लोग। वहाँ के प्रधानमंत्री से लेकर एक एक नेता झूठ बोलता है और सारे करप्ट है। कुछ भी हो सकता है पर पाकिस्तान को चूना लग गया है। आप देखिए पाकिस्तान उन्होंने क्या बोला है। ये क्लेम है कि जो रशियन ऑयल है उससे मिट्टी का तेल जहाज़ों के लिए जेट फ्यूल बहुत कम निकला। ठीक है, अब ये इसमें मिट्टी का तेल जहाज़ों के लिए जेट फ्यूल बहुत कम निकला। तो यानी ये पेट्रोल नहीं है, ये उन्होंने हमें फर्नेस ऑयल दे दिया है। हमने उनको कितने पैसे दिए थे? ये भी आई थी ना खबर कि हमने युआन में ये तिजारत की है और हमने उनको चाइनीज़ करेंसी में उनको पेमेंट की है। पेमेंट हमने कर दी है, लेकिन पता ये चल रहा है कि जो हम तक इंपोर्ट पहुंची है उसमें से जो हम समझ रहे थे वो नहीं है। कुछ की जगह कुछ निकले। हाँ जी, मंगाया कुछ सी तो वो कुछ गया, साढ़े नाल हाथ हो गया जाए की होया जाए। अच्छा जी, ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान रिफाइनरी ने मुसद्दिक मलिक के इंसिस्ट के बावजूद जो है सारे रूसी तेल की रिफाइनिंग से माजरत कर ली है। मुसद्दिक मलिक साहब जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको जो है रिफाइन करें, और कोई मतलब जाहिर है कि उन्होंने कहा होगा कि अब तो आ ही गया, उनकी करिए, अब तो आ गया, अब आप इसको करिए, इसको प्रोसेस। तो उन्होंने जो रिफाइनरी है उसने इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं जी, ऐ नहीं हो सकता, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं, इसमें से फर्नेस ऑयल निकल रहा है, इसमें से पेट्रोल निकल नहीं रहा, तो हम नहीं कर सकते। या हो सकता है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर मिनिस्टर साहब ये फरमा रहे हैं उनको कि आप करें, तो इसमें जो रिफाइनरीज हैं उसमें क्या उनका मसला है? पहली बात तो ये कि हमारे मुल्क के अंदर ये वाला सिस्टम क्या पूरे तरीके से मौजूद है? क्योंकि इसके ऊपर भी हमने बात की थी जब ये तेल आने की काफ़ी खबरें पूरी दुनिया में चली थी, तो हमने बताया था, पता चला था कि यहाँ पर तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये रिफ़ाइन होकर आएगा। फिर पता ये चला कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ ये गल्फ़ से या फिर ये कि इंडिया से ये रिफ़ाइन होकर फिर यहाँ तक पहुँचा है, पहले दुबई और फिर यहाँ पर। तो अब ये कही जा रही है कि जो हमारी रिफाइनरी है उसने कहा है कि नहीं हम नहीं कर सकते, माजरत कर लिया इससे, क्योंकि एक बड़ी रिफाइनरी ने रूसी तेल रिफाइनिंग में हिस्सा लेने से माजरत कर ली थी। अच्छा, रूस से खाम तेल के 2 जहाज़ 11 और 26 जून को कराची पोर्ट आए थे, जिसके बाद अब तक कोई और रशियन ऑयल लेकर जहाज़ पाकिस्तान नहीं आया है। तो ये अब खबर है कि पाकिस्तान की तरफ से ये ट्रेड सस्पेंड कर दी गई। अभी तो शुरू हुई थी, अभी तो ये मतलब एक ट्रेड स्टार्ट हुई थी हमारी और वो भी सस्पेंड हो गई। अच्छा, अब आते हैं इस तरफ कि ये कैसे हो सकता है। इसकी वजह ये है कि 2 सवाल है ना। देखिए, सवाल ये है कि क्या रशिया ने हमें कुछ कहकर कुछ दे दिया, कोई माल कहा और कुछ और दे दिया उसकी जगह पर, एक तो ये बात, या हमने हमारे समझने में गलती हुई, या फिर ये है कि हमारी जो रिफाइनरी है वो उसको सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पा रही, इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए ये बात कही जा रही है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात जब आई है खबर सामने कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो ऑयल है उसमें से फर्नेस ऑयल ज़्यादा निकल रहा है, पेट्रोल निकल ही नहीं रहा, तो इसका जो फ़ायदा है वो तो बहुत ही लिमिटेड हो गया, इसका हमें क्या फ़ायदा। तो ये बात रशिया तक भी पहुँचेगी, उन तक भी, और वो अब इसका जवाब देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उन तक ना पहुँचे और ये बात छुप छुपा जाए, उनको पता ही ना चले। बात तो पता चलेगी, तो फिर वो इसका जवाब देंगे कि जनाब हमने तो, क्या जो ऑयल वो पूरी दुनिया को देते हैं, क्या रशिया की तरफ से जो ऑयल इंडिया को दिया जाता है ये वही वाला ऑयल था? क्या इंडिया ने इतने बड़े पैमाने पर जो डिस्काउंटेड ऑयल उनसे परचेज किया कि खबरें आती रहीं, और फिर वहाँ से ना सिर्फ ये कि परचेज किया, पूरी दुनिया को इंडिया ने ऑयल एक्सपोर्ट भी किया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तेल ऐसा है कि जिसमें से फर्नेस ऑयल ज़्यादा निकल रहा है और जो पेट्रोल है वो कम आप निकाल पा रहे हैं, तो वो पूरी दुनिया खरीद भी रही है उनसे और उन्होंने भी इतनी बड़ी परचेज कर ली? ये क्या पॉसिबिलिटी है? इस पे सोचने की बात है। और फिर ये भी कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो हमें पता है ना, ऐसा नहीं हो सकता। कोई अपने जिसमें उसको फ़ायदा ना हो रहा हो वो क्यों लेगा? एनर्जी मिल रही है, हम नहीं ले पा रहे। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं, क्या वजह है कि पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री जो लीडरशिप है वो ये फैसला नहीं कर पा रही कि हमें ईरान से जो है वो गैस लेनी चाहिए?
जी कमर, बात यह है कि पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, जिसको हमने पीस पाइपलाइन का नाम भी दिया था दोनों मुल्कों ने, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये गैस पाइपलाइन इस रीजन में पीस और स्टेबिलिटी लेके आएगी। लेकिन पिछली 3 से 4 दहाइयों के दौरान हमने देखा कि ना सिर्फ ये कि ये कंप्लीट नहीं हुई, बल्कि एक तो बायलैटरल लेवल पे, दूसरा रीजनल लेवल पे पीस की बजाय कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट का बायस बन रही है। और ग्रेजुअली अगर ये आगे चल के हम देखें, अगर ये प्रोजेक्ट मैच्योर नहीं होता और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये इंटरनेशनल कोर्ट में जाता है केस, तो बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट में हम चले जाएंगे। इसलिए कि बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर पाकिस्तान अब टाइमली इसको कंप्लीट नहीं करता, जो कि मार्च 2024 की फाइनल डेडलाइन थी, तो $18 बिलियन की एक पेनल्टी पाकिस्तान को पे करनी पड़ेगी। तो जाहिर है कि ये पर 2015 से इसको कंप्लीट करना था हमने, और पर डे $1 मिलियन की ये पेनल्टी थी। इसको सारा कैलकुलेट करें तो बहुत बड़ी एक अमाउंट बन जाती है। मैंने बड़े इंटरेस्टिंगली एक ईरानी सोर्स से जब पूछा जी कि आप इसमें कितने सीरियस हैं ये पेनल्टी लेने के लिए, कहते हैं कि जी आज तक तो हमारे किसी सोर्स से ये हाईलाइट नहीं हुआ कि कितनी पेनल्टी बनती है और कितना हम लेना चाहते हैं। हमेशा हम पाकिस्तानी मीडिया से ये कैलकुलेशन देखते हैं कि कितनी पेनल्टी बन चुकी है, और हमें वहीं से पता चलता है कि पाकिस्तान हमें कितने देने की नीयत कर रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। कहते हैं हमारे सोर्स से कभी ऐसी कोई चीज नजर नहीं आएगी। अब जो स्टेटमेंट आप मुसद्दिक मलिक साहब की बात आपने जो की, मेरा ख्याल है ये स्टेटमेंट पिछली 10 सालों में कई दफा हमने सुने इस तरह के, और इस तरह की न्यूज कई जगह रिपोर्ट्स ऐसी पब्लिश हुई। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ ये भी होती रही कि डेडलाइंस भी आती रही। पहली डेडलाइन देखिए ये थी कि ये प्रोजेक्ट 2015 में कंप्लीट होना था, और उसके बाद 17 की रिपोर्ट आ गई कि दिसंबर 17 में कंप्लीट होगा। लेकिन उसके बाद की सूरत हाल ने बढ़ते बढ़ते आगे बिल्कुल बेयकीनी की कैफियत पैदा कर दी, और फाइनली ये हुआ कि इस पे कहा गया कि मार्च 2024 में इसको फाइनली कंप्लीट होना है। लेकिन जहां तक इसकी डिटेल्स हैं वो ये है कि ईरान ने अपनी साइड पे ये काम कंप्लीट कर लिया है, और टोटल इस पाइपलाइन की जो लेंथ है वो 2775 किलोमीटर है।